अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 9। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि कोरल ड्रा में पेन टूल किस तरह यूज़ किया जाता है, पेन टूल का क्या फंक्शन होता है, किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हाउ टू यूज़ पॉलीलाइन टूल का क्या फंक्शन होता है, हाउ टू यूज़ डायमेंशन टूल, how to use interactive connector tools, how to use 3 point curve tool और उसके बाद how to use smart drawing tools। तो आज के लेसन में हम इन टूल्स के ऊपर काम करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो टूल्स हैं ये किस तरह काम करते हैं, इन पर किस तरह काम किया जाता है। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करता हूँ। कोरल ड्रा को मैंने ओपन किया। आज के इस लेसन में हमने जिन टूल्स के ऊपर काम करना है वो ये टूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जी पेन टूल। पेन टूल का फंक्शन क्या होता है? पेन टूल भी बेसिकली काम वही करता है जो कि फ्री हैंड टूल काम करता है, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें हैं। वो क्या हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वो चीजें ये कि जब आप पेन टूल की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हो, देखें मैंने ये पेन टूल की मदद से एक ऑब्जेक्ट लिया, ये आप यहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट भी इस टूल के थ्रू डिजाइन कर सकते हो। और उसके अलावा इस टूल के अंदर जितने नोड्स होते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नोड्स होते हैं उन नोड्स को आप इस टूल की मदद से खत्म कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कलर दे दिया, फॉर एग्जांपल कलर फिल हो गया। अब इसके अंदर जो नोड्स हैं, नोड्स को भी मैं पेन टूल की मदद से खत्म कर सकता हूँ। पेन टूल की मदद से आप जहां पे कोई नोड्स हैं आप उन पे क्लिक करेंगी तो वो नोड्स क्या हो जाएंगे, वापस खत्म हो जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहां से नीचे में यहां से पेन टूल लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कहां पे नोड्स हैं। अब देखें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में जो नोड्स हैं, यहाँ पे एक नोड्स आ गया, क्लिक करेंगे देखें वो रिमूव हो गया। इस नोड्स पे क्लिक करें वो रिमूव हो गया। इस नोड्स पे क्लिक करें, जो नॉर्मल स्मॉल नोड्स हैं उनको ये रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, पेन टूल लिया, क्लिक करते जाएं, एंटर कर दें। एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब देखें पेन टूल की मदद से आप देखें क्या क्या कर सकते हैं आप। तो यहां से आपने पेन टूल लिया, देखें मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं, मैं ये वाला नोड खत्म करना चाहता हूं, देखें वो नोड खत्म होगा। मैं इस नोड को क्लिक करता हूं, ये वाला नोड खत्म हो जाएगा। मैं इस नोड को खत्म करना चाहता हूं, मैं क्लिक करूंगा, ये नोड खत्म हो जाएगा। मैंने इस नोड को खत्म करना है, फॉर एग्जाम्पल क्लिक करते जाए तो वो नोड देखिए आपका खत्म होता जाएगा। अब देखें आपके नोड्स खत्म होते जा रहे हैं। देख सकते हैं आप। तो ये पेन टूल की मदद से आप ये काम भी कर सकते हैं। आप देखें आपके नोड्स बिल्कुल खत्म हो गए। अब जो लास्ट नोड है वो खत्म नहीं होगा, उसके साथ एक और नोड आपका बन जाएगा। आप देखें एक और नोड बनते जाएंगे, आपका एक और ऑब्जेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा वहां से आगे। तो ये होता है हमारे पास पेन टूल का फंक्शन होता है। आप इसके थ्रू नोड्स को भी खत्म कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं, देखिएगा जो लास्ट नोड होता है वहां तक ये क्या हो जाता है हमारे पास में टूल की वजह से नोड खत्म हो जाता है। देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास होता है जी पेन टूल। नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है पेन टूल के बाद पॉलीलाइन टूल। तो पॉलीलाइन टूल हमने जब ऑटोकैड किया था उसमें भी एक पॉलीलाइन टूल आता था। तो उसका फंक्शन क्या होता था कि वो आपके ऑब्जेक्ट जहां कहीं से टूटा हुआ होता है इससे फिल करता है और एक की लाइन की सूरत में आपके ऑब्जेक्ट को फिल करवाता है। तो पॉलीलाइन बेसिकली आपके किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप बनाया ऑब्जेक्ट आप कोरल ड्रा में इंसर्ट करते हो, आप पॉलीलाइन की मदद से उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कॉपी भी कर सकते हो।
तो पॉलीलाइन का फंक्शन ये होता है, मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ। पॉलीलाइन फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म टूल होता है, फ्री हैंड टूल होता है ये भी। इसमें क्या होता है कि आप देखें, क्लिक करते जाए आप अपने ऑब्जेक्ट को, ये देखिए आप एक पॉलीलाइन की शेप में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। एंटर करें तो ये होता है हमारे पास पॉलीलाइन टूल होता है। अभी ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जुड़ा हुआ नहीं है। ये आप एक तो क्लिक की मदद से भी कर सकते हैं, उसके अलावा क्लिक को छोड़ के भी आप इस पे काम कर सकते हैं। मतलब इस तरह आप क्लिक करते जाएं तो इस तरह भी आपने काम करना है, और आप इसे क्लिक को प्रेस करके रखें तब भी आपसे ये काम होता जाएगा। तो ये हमारे पास होता है जी पॉलीलाइन टूल। तो पॉलीलाइन टूल कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट, कोई आपने क्रोम वगैरह या कोई भी आपने मोनोग्राम यहाँ पे आपने इंसर्ट किया है, आप बिल्कुल वैसे ही मोनोग्राम की तरह कोई मोनोग्राम डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप इस टूल की मदद से वो चीज़ डिजाइन कर सकते हैं। तो हम जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपको सही तरह से समझ आ जाएगी कि इस टूल का फंक्शन क्या होता है और इसे किस तरह हम यूज करते हैं। पॉलीलाइन के साथ जो हमारे पास एक और टूल है वो है हमारे पास 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल का फंक्शन ये है कि आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके आप आगे तक ले जाएं अपने ऑब्जेक्ट को, और फिर वहां पे सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप अपने ऑब्जेक्ट को नीचे लाएं तो देखें 3 पॉइंट कर्व बन गया आपके पास, आप देख सकते हैं। यहां पे मैं लेके गया, सेकेंड यहां पे लेके जाएं और यहां से उठा के ऊपर ले जाएं तो अब देखिए आपके पास एक कर्व बन गई है। इसको जोड़ दें, अपने आपस में जोड़ेंगे तो ये आपके पास शेप टूल की मदद से जोड़ दें। देखें इसके अंदर कलर भी फेल हो गया। तो ये हमारे पास होती है जी एक कर्व टूल होती है। शेप टूल की मदद से आप इसमें चेंजिंग भी ला सकते हैं। देखें मुख्तलिफ आप स्टाइल भी दे सकते हैं इसमें। तो ये हमारे पास होता है 3 पॉइंट कर्व। तो 3 पॉइंट कर्व हमेशा याद रखना कि ये थोड़ा सा मुश्किल होती है 3 पॉइंट कर्व, क्योंकि आपके जहन में नहीं रहता। आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्लिक करके माउस की क्लिक को छोड़ना नहीं, आप आगे तक ले जाएं और वहां पे क्लिक करके आप जिस साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास उस साइड पे एक कर्व बन जाएगी। इसे कहते हैं 3 पॉइंट कर्व कहते हैं। तो ये हमारे पास है जी एक कर्व। कर्व के बाद हमारे पास जो हमारे पास कर्व के बाद है, सॉरी कर्व के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास इंटरैक्टिव कनेक्टेड टूल्स। इसका फंक्शन ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, आप फॉर एग्जांपल मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया, इसके लास्ट पॉइंट से मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूं तो देखें ये इसके साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, देखें ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके आप यहां पे स्टाइल दे सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास टूल। और ये जो टूल होता है इसके अंदर के फिल कलर नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक लाइन अलग अलग से, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। अब देखें, अब इस लाइन को, अब ये जो हमारे पास लाइन अलग है, मैं ऐसा ही ऑब्जेक्ट डिजाइन करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं पॉलीलाइन टूल लूंगा। अब देखिएगा यहां से पॉलीलाइन टूल या पॉलीलाइन टूल का क्या फंक्शन है, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्लिक किया, फिर यहां पे क्लिक किया, यहां पे, यहां पे, अब देखिए बिल्कुल वैसा शेप आप एक डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि अब इस पे कलर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये हर एक लाइन अलग अलग है। पूरी लाइन जो थी ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी इस चीज़ का मेरे ध्यान में नहीं है, उसी में उठाता हूँ। देखें तो हमारे पास देखिए बिल्कुल ऐसा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब बेसिकली हमारे पास जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था उसमें ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे, कलर नहीं दे सकते थे। तो पॉलीलाइन का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, पॉलीलाइन का फंक्शन
क्या होता है, पॉलीलाइन का फंक्शन यही होता है कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट जो बना बनाया ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसकी तरह आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते या उस पर कलर फिल नहीं कर सकते, तो आप पॉलीलाइन की मदद से वैसा ही ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करके उसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो कनेक्टर टूल का फंक्शन ये होता है कि आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पे देखिए आप इस तरह के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लास्ट जो होगा उसे आप कनेक्ट करते हुए बना सकते हैं। इसमें आप शेप टूल लेके उसमें और भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिस तरह ये टूल है इसको आप उठाएं, ऊपर ले जाएं, ये जो टूल है इसको आप उठाएं, राइट क्लिक करें, रैप पैराग्राफ, आप यहाँ से इसे और भी इसमें चेंजिंग ला सकते हैं, जो भी आपने चेंजिंग लानी है आप यहाँ से ला सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है जी एक इंटरैक्टिव टूल। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है, नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास है वो है हमारे पास डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल बेसिकली आपकी डायमेंशन चेक करके आपको बताता है कि आपकी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कितनी है। तो उसके लिए आप डायमेंशन टूल लें, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट, कैंच के उधर ले जाएं, तो ये आपको डायमेंशन करके बताएगा कि इसकी डायमेंशन कितने। तो ये इसकी डायमेंशन है, नजर आ रही है आपको, 9.99 इंचेस की डायमेंशन है। तो ये हमारे पास होता है जी। अब इसकी डायमेंशन आप चेंज करना चाहें, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंचेस में लाना चाहते हैं, फ्रैक्चर में लाना चाहते हैं, यूएस इंजीनियरिंग में लाना चाहते हैं, यूएस आर्किटेक्चर में लाना चाहते हैं। देखो तो 0 फुट 10 इंच हमारे पास की डायमेंशन है, देख सकते हैं। इसकी आप सेटिंग्स कर लें, 0 फुट 0 इंच आप इसका जो होती है, आर्किटेक्चर में हमने प्रिकॉशंस जो हमने दिए थे, प्रिसिशन ऑटो कैड में भी दिए थे, तो वो भी आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। अब यही डायमेंशन आप यहाँ से यहाँ भी लें, हर एक की आप डायमेंशन अलग अलग से ले सकते हैं। देखें 16 फुट है, 16 फुट और 29 इंच है। ये डायमेंशन आप यहाँ पे देखें, ये कौन से हमारे पास, ये भी डायमेंशन है। ये आप एंगल की सूरत में आप ले सकते हैं डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक कितनी अगर, तो ये भी आपको दे देगा। देखें मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन है, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये थे हमारे पास जी डायमेंशन टूल बार। अब इस डायमेंशन टूल बार में एक और काम है, एक और चीज़ है, वो क्या है जी हमारे पास डायमेंशन टूल बार में, कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी डायमेंशन देने के बाद उस पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉलेक्ट टूल। इसकी मदद से आप क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक जो डायमेंशन है, इसके आगे में यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट में लिखता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल जी डायमेंशन टूल, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखें यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट भी दे दिया। तो ये हमारे पास थी जी डायमेंशन टूल। तो डायमेंशन आप मालूम करना चाहे तो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की डायमेंशन वगैरह। उसके बाद हमारे पास ये स्मार्ट ड्राइंग टूल। स्मार्ट ड्राइंग टूल एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसकी मदद से आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप जैसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप उस जैसी शेप बनाएंगे तो वैसा ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट ड्राइंग टूल की मदद से मैं देखें, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, लेकिन मुझसे सही बन नहीं रहा। देखिएगा, आप जरूरी है कि आपने इसके साथ जोड़ना होगा। अब ये मेरे पास एक शेप है, मैंने ये शेप बनाई, रेक्टेंगल की बनाई, लेकिन ये तो मेरे पास सही बन नहीं रहा ना। तो यहाँ पे क्लिक करें, देखें एक रेक्टेंगल बन गया। अब देखें एक रेक्टेंगल डिजाइन हो गया। इस तरह मैं सर्कल शेप लेता हूँ, देखिएगा मैं सर्कल शेप लेता हूँ बिल्कुल। अब मेरे पास एक्यूरेट सर्कल तो नहीं बन रहा, देखिएगा, लेकिन जब मैं जो इसके साथ जोड़ूंगा तो हमारे पास एक सर्कल की तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसी कॉर्नर पे जोड़ना जरूरी होता है, मस्ट होता है। देखें सर्कल बन गया। पॉलीगन शेप लेता हूं, कोई भी आप शेप ले तो आप यहां से बना सकते हैं। तो माउस है, माउस की मदद से मैं सही चीजों बना नहीं सकता। ठीक है, स्टार बनाता हूं, बनेगा कि नहीं, स्टार बन के आप देख सकते हैं। तो ये जो टूल होता है, इस टूल की मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें एलिप्स की स्टाइल बनाता हूँ, एलिप्स की शेप बनाता हूँ, वैसी शेप बन गई। ये ले एलिप्स की शेप बन गई।
तो इसकी मदद से आप मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ शेप्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए और कलर देते जाएं तो ऐसी शेप हमारे पास बनती जाएंगी। तो ये हमारे पास जो टूल था, इसकी टूल की मदद से आप बिल्कुल वैसी सेम आप शेप बना सकते हैं। अगर आपको आपकी ड्राइंग सही नहीं है, आप चाहते हो यार मैं सर्कल बनाऊं, सर्कल आपसे एक्यूरेट नहीं बन रहा, तो आप ये टूल लेंगे, उस टूल की मदद से आप सर्कल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए तो ये आप शेप मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इस पर जो भी हमने काम किया। आप इन टूल्स की मदद से आप मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करें, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट बनाएं। और उसके अलावा आपने जहाँ तक काम किया है, 9 लेसन हम कर चुके हैं, तो 9th लेसन तक आप सब टूल्स के ऊपर काम करें ताकि आपको अच्छी तरह से टूल्स समझ आ जाए कि इनका मकसद क्या, ये किस लिए यूज़ होते हैं। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो एक टूल से आप लाखों काम कर सकते हैं। जो एक टूल होता है उससे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी उस टूल के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये टूल कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। आप हमारे वेबसाइट diploma-online.pk पे विज़िट करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो इस साइट पे विज़िट करें ताकि वो आसानी से और बिल्कुल फ्री हमारे इस साइट से ट्यूटोरियल्स देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।